प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। दीपक और संदीप की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 16 वर्ष है। आगे दिए गए अनुपातों को ज्ञात करें। इसमें पहला प्रश्न है, दीपक का वर्तमान आयु संदीप के वर्तमान आयु से अनुपात निकालना है। तो इसको हल करने के लिए पहले लिखेंगे दीपक की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु 18 वर्ष दिया गया है और संदीप की वर्तमान आयु 16 वर्ष दिया गया है। अभी इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए आपको इसमें दो फिगर दिखाई दे रहा है, एक दीपक है और एक संदीप है। संदीप की अभी उम्र 18 वर्ष है और दीपक का उम्र 16 वर्ष है। तो मैं पूछता हूँ, दीपक और संदीप में कौन बड़ा है? तो इसमें बड़ा तो दीपक है, क्योंकि इसका उम्र 18 वर्ष है, 18 साल है। दीपक 18 साल का है और संदीप 16 साल का है। तो संदीप कितना छोटा है? 2 वर्ष का छोटा होगा। संदीप कितना वर्ष का छोटा होगा? 2 वर्ष का छोटा होगा। कौन? संदीप। यानी कि इसमें बड़ा भाई कौन है? दीपक है। छोटा भाई कौन है? संदीप है। ठीक है, तो हमेशा संदीप छोटा भाई रहेगा और 2 वर्ष का छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब अनुपात बोल रहा है, अनुपात निकालो। तो अनुपात बराबर क्या होगा? फर्स्ट में कह रहा दीपक का वर्तमान आयु संदीप के वर्तमान आयु से। तो दीपक को ऊपर लिख देंगे। दीपक का कितना है वर्तमान आयु? 18 वर्ष और संदीप की वर्तमान आयु कितना है? 16 वर्ष। हाँ, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे, काटेंगे, इसको काट करेंगे। कैसे काटेंगे? तो यहाँ पर दिख रहा है 2 से काटेंगे। 9 दूना 18 और ये 8 दूना 16। तो अब ये 9 1 से कटेगा और 8 1 से कटेगा और दूसरा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ऊपर में हो गया 9, नीचे में हो गया 8। तो अनुपात में क्या लिखेंगे? 9:8। ये हमारा क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। इस प्रश्न का। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है? दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप की आयु 10 वर्ष का था। यहाँ पर दिया गया है कि संदीप की आयु 10 वर्ष था। ठीक है, देखिए संदीप की आयु 10 वर्ष है, यानी छोटा भाई की आयु 10 वर्ष है। तो ये बड़ा भाई की आयु कितना होगा? तो बड़ा भाई तो 2 वर्ष ज़्यादा है। तो संदीप 10 वर्ष का है तो दीपक 12 वर्ष का होगा ना, क्योंकि बड़ा भाई है दीपक, छोटा भाई संदीप है और संदीप 2 वर्ष हमेशा छोटा रहता है और दीपक 2 वर्ष बड़ा है। तो इसीलिए संदीप 10 वर्ष का रहेगा तो दीपक 12 वर्ष का रहेगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हल में क्या होगा कि दीपक की वर्तमान आयु कितना है? 18 वर्ष और संदीप की वर्तमान आयु 16 वर्ष। कितना है? 16 वर्ष। प्रश्न में बोला है कि जब संदीप की आयु 10 वर्ष का था, ठीक है, जब संदीप की आयु कितना है? 10 वर्ष। ठीक है,
जब संदीप की आयु 10 वर्ष है तो बताओ तो दीपक की आयु कितना होगा। दीपक की आयु कितना हो जाएगा, 10 से 2 ज़्यादा यानी 12 वर्ष, क्योंकि दीपक बड़ा भाई है और संदीप छोटा भाई है और छोटा भाई 2 साल का छोटा है, इसलिए। अब अनुपात लिख देते हैं जो प्रश्न में बोला गया है। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कह रहा है, दीपक की आयु का संदीप की आयु से पहले दीपक की आयु लिखना है, तो दीपक की आयु कितना है, 12 वर्ष। संदीप की आयु कितना है, 10 वर्ष। कितना, 10 वर्ष। ठीक है, तो अब हम इसको भी काटेंगे। ये वर्ष से वर्ष तो कट गया और ये 12 कैसे कटेगा, 6 दूना 12 और ये 10, 5 दूना 10। ऊपर में आ गया 6, नीचे में आ गया 5, तो 6 और ये अनुपात 5, इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये अनुपात बराबर क्या हो गया, ये अनुपात इतना आ गया, कितना, 6:5। ये बात तो समझ में आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन है लेकिन प्रश्न अलग अलग तरह से कर रहा है। अब यहाँ पर ही प्रश्न हो गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दीपक की आयु का संदीप की आयु से, देखो अभी जो ये दीपक है, दीपक का उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, सोच के देखो, 5 वर्ष बाद, तो अभी उम्र 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लो, 5 वर्ष 23 हो जाएगा। हाँ, और इसका 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद इसका, तो 5 इसको में जोड़ेंगे 16 में, तो क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। ये प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, बहुत भारी नहीं है, बस समझने का खेल है। यहाँ पर फिर से लिखते हैं, दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु कितना है, 18 वर्ष है। दीपक की वर्तमान आयु 18 वर्ष, और ठीक है 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद दीपक की आयु कितना होगा, 5 वर्ष बाद दीपक की आयु 5 वर्ष बाद दीपक की आयु कितना हो जाएगा, तो 18 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर में 23 वर्ष। ठीक है, हाँ। फिर संदीप की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान का मतलब क्या हुआ, अभी। कोई पूछ देगा ना कि अभी तुम्हारा एज कितना है, तो बोलेंगे ना कि 10 वर्ष 15 वर्ष कुछ है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, अभी मेरा 15 है, तो 5 वर्ष बाद तो 20 हो जाएगा ना। तो यही सवाल ऐसा ही किया है इसको मैं। अब संदीप की वर्तमान आयु लिखेंगे, संदीप की अभी की आयु कितना है, मतलब वर्तमान की आयु कितना है, तो संदीप की वर्तमान आयु कितना है, 16 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद संदीप की आयु कितना हो जाएगा, संदीप की आयु 5 वर्ष बाद संदीप की आयु हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ देंगे, 16 5 21 वर्ष हो गया। अब तो हो गया खेल खत्म। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद दीपक की आयु का संदीप की आयु से। ठीक है, तो अब अनुपात लिख देंगे। अनुपात पहले में क्या है, बड़ा भाई को लिखेंगे क्योंकि बड़ा भाई के बारे में बोला है। 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, तो दीपक की आयु कितना हो गया, 5 वर्ष बाद 23 वर्ष। छोटा भाई संदीप की आयु कितना है, 5 वर्ष बाद 21 वर्ष हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक तो कट रहा है, वर्ष कट रहा है, बाकी ये दोनों नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर सीधा हो जाएगा 23:21। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन में कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से
जब दीपक की आयु 40 वर्ष है। फिर प्रश्न में कह दिया है कि बताओ अभी दीपक की आयु कितना है। दीपक की आयु 40 वर्ष है। मतलब बड़ा भाई की आयु 40 वर्ष है, तो बताओ छोटा भाई की आयु कितना होगा। छोटा भाई 2 साल ना छोटा है, तो 38 वर्ष होगा कि नहीं। छोटा भाई की आयु 38 वर्ष होगा ना। हाँ बस हो गया। अब इसका हल करते हैं, समझ में आ गया ना। अब हल करते हैं, क्या है कि जब दीपक की आयु 40 वर्ष हो तो क्या लिखेंगे। दीपक की आयु कितना है 40 वर्ष। 40 वर्ष ठीक है। तो बताओ छोटा भाई की आयु कितना होगा। संदीप की आयु यहाँ पर की हो जाएगा। हाँ संदीप की आयु कितना हो जाएगा 38 वर्ष। 2 ही वर्ष तो कम है ना। हाँ समझ में आ गया होगा। अब क्या है, आसान हो गया ना। अब अनुपात लिख देंगे। अनुपात में वही कहा है कि पहले बड़े भाई का लिखो। बड़े भाई कितना है 40 वर्ष है। छोटा भाई कितना है 38 वर्ष है। बस हो गया। और क्या, इसको काट देंगे, वर्ष से वर्ष कट जाएगा। अब ये 20 दूना 40 और ये 19 दूना 38। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा। रेशियो आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 20 और नीचे में हो जाएगा 19। तो क्या हो जाएगा रेशियो 20:19। ये हो गया उत्तर। अब आगे प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, यहाँ पर हल करेंगे। हल प्रश्न में कहा है कि ये 2 भाई हैं सुजीत और अनुपम। ये सुजीत है और ये अनुपम है। ठीक है, ये सुजीत और ये अनुपम। ये जो सुजीत क्या कह रहा है। सुजीत का वजन 75 kg है। सुजीत का वजन कितना है 75 kg। ठीक है, और अनुपम का वजन कितना है 60 kg। देखिए अब क्या है, सुजीत और अनुपम का पिता है। पिता के पास कितना है तो 180 रुपया है। सुजीत और अनुपम के पिता के पास 180 रुपया है, और वो पिता चाहता है कि मैं अपने दोनों बेटों में सुजीत और अनुपम को 180 रुपया को बांटूंगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैं सुजीत को कितना दूं और अनुपम को कितना दूं। तो पिता सोचता है कि जिस बेटा का वजन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा दूंगा, जिसका वजन कम होगा उसको कम दूंगा। ठीक है, ओके। मैं इस बीच में एक सुजीत और अनुपम की बहन है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी पहले लिखते हैं। ठीक है, अभी हल में क्या लिखेंगे कि अनुपम और सुजीत को कुल राशि कितना मिलेगा। तो सुजीत और अनुपम को मिलने वाली कुल राशि कितना हो जाएगा। कितना है 180 रुपया। कितना है 180। थोड़ा मैं इसको और इधर कर लूँ, जगह कम गया है ना। जगह कम गया है, थोड़ा मैं नीचे करके। हाँ 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब ठीक हो गया। क्या है हल में, क्या है सुजीत और अनुपम को मिलने वाली कुल राशि 180 रुपया है। ठीक है, अब वजन यहाँ पर देखेंगे सुजीत का वजन कितना है। सुजीत का वजन कितना है 75 kg। ठीक है, अनुपम का वजन कितना है। अनुपम का वजन दिया है 60 kg।
अब वजन का अनुपात निकालेंगे। पहले पैसा को बांटने के लिए अनुपात निकालना होगा। तो वजन का अनुपात कितना हो जाएगा? तो सुजीत क्या है? बड़ा भाई है तो ज़्यादा वजन रहेगा। सुजीत बड़ा भाई, अनुपम छोटा भाई है। तो छोटा भाई, बड़ा भाई का 75 kg, छोटा भाई का 60 kg। तो दोनों को काटेंगे, कट गया। ये 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, सॉरी 25 से नहीं 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे इसको, ठीक है, ओके। 15 × 5 = 75 और ये 15 × 4 = 60। क्या हो गया? 4 रेशियो 5/4, 5/4। अब इसका रेशियो आ गया है। रेशियो कितना आ गया? 4/5। इतना आने के बाद अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। ये थोड़ा सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि ये सुजीत है, ठीक है, ये सुजीत है और ये अनुपम है। अनुपम को 5 रेशियो मिलना है, 5 भाग मिलेगा। जितना पैसा है 180 रुपया, उसका 5 भाग मिलेगा सुजीत को और 4 भाग जो है वो मिलेगा अनुपम को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, माना कि अभीष्ट संख्या बराबर x। ये x के बारे में बताऊंगा, x क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो सुजीत और अनुपम है, उसका एक बहन है जिसको हम बोलेंगे x। क्या बोलेंगे? x। अब बताइए, ये जो बहन है x, ये सुजीत की बहन है या अनुपम की बहन है? तो सिंपल से आप बोलेंगे नहीं, ये तो दोनों की बहन है। तो क्या मतलब हुआ? तो ये x जो बहन है, ये गुना में आ जाएगा सुजीत के पास भी, और ये गुना में अनुपम के पास भी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ध्यान देना यहाँ पे बात कि सुजीत के पास जो भाग मिलेगा वो सुजीत को इतना पैसा मिलेगा। अभीष्ट का मतलब ये होता है कि जो ये अनुपात आया ना, ये जो अनुपात आया है 4:5, वो एक में एक बहन को साथ कर दो, दूसरा में दूसरी बहन के साथ कर दो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 5 था ना, हाँ मैंने 4 लिख दिया। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, ये 5x, ठीक है, और ये हो गया 4x। ये सुजीत को मिलने वाली राशि है और ये अनुपम को मिलने वाली राशि है। और ये अभीष्ट संख्या था। अभीष्ट का मतलब हुआ ना कि दोनों में रहेगा, सुजीत के साथ भी अनुपम के साथ भी। दोनों की बहन है तो दोनों के साथ रहेगी। हाँ, अब यहाँ पर सवाल का हल निकलेगा। अब क्या है, लिखेंगे सुजीत को मिलने वाली राशि, सुजीत को मिलने वाली राशि, कितना राशि सुजीत को मिलेगा, बस इसको मैं बहन को साथ में लगा दो, यानी कि 5x मिलेगा सुजीत को, ठीक है। और अनुपम को कितना मिलेगा, तो अनुपम को मिलने वाली राशि, अनुपम को कितना मिलेगा, तो अनुपम को 4x। और यहाँ पर देखे थे सुजीत और अनुपम को मिलने वाली कुल राशि कितना था, 180, ठीक है। तो अब इसलिए सुजीत और अनुपम को मिलने वाली कुल राशि कितना है, 180, ठीक है। तो इसमें सुजीत भी है और अनुपम भी है। तो सुजीत को कितना मिल रहा है, यहाँ पर लिख दो, सुजीत को मिल रहा है 5x प्लस में
और अनुपम को 4x और यहाँ 180। ये 5x और ये 4x, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x 180। अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में रहता है, ठीक है, 9 गुना x है, यहाँ पर ऐसा रहेगा, ठीक है, और 180। तो ये अब जब 9 इधर आएगा, गुना से इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ा कम गया ना, जगह यहाँ पर कम गया, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर 9 इंटू गुना 9, सॉरी इसे करता हूँ कि ये x को लिखना होगा, तो ये 9 जो है ये भागा में आ जाएगा, इधर कितना में भागा में, तो x बराबर क्या हो गया 180 भागा में 9, 9 से भागा देंगे तो 9 दूना 18, कितना बार में, तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी कि ये जो है बहन है वो 20 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे, देखो तो सुजीत को मिलने वाली राशि कितना हो गया 5 गुना 20, x का जगह पर क्या रखते हैं 20, तो 5 में 20 से गुना करेंगे तो ये 100 रुपया, 100 रुपया। और यहाँ पर देखो अनुपम को मिलने वाला राशि तो 4 गुना 20 और ये हो गया 20 चक्को 80 रुपया, 80 रुपया मिलेगा अनुपम को और 100 रुपया मिलेगा किसको, सुजीत को। तो बात यहाँ पर आ गया कि देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन राशि यही हो गया, यही है बहन, यही है सिस्टर, यानी कि x है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसी को बोलते हैं हम अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या क्या होता है, जो दोनों में आता है, जहाँ पर भी ऐसा रेशियो आ गया वहाँ पर दोनों में x को मिला दीजिए बस। अब आगे के सवाल में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पर देखिए 75 अमरूद है, ठीक, कितना अमरूद है 75 अमरूद है, 75 अमरूद को दोनों को देना है, किसको, अनिल और विनय को। तो और ये दोनों का रेशियो है, देखिए इसमें आराम से पहले से ही रेशियो दे दिया है, ठीक है। अनिल और विनय को रेशियो अनुपात दे दिया है 3 और ये विनय को कितना अनुपात है 2, और ये जो एक सब पहले बताए थे सिस्टर रहेगा वो दोनों में मिलेगा, तो इसमें मिला दो, अनिल 3x और विनय 2x, ठीक है। अनिल बड़ा भाई है तो ज़्यादा 3 ज़्यादा मिलेगा और ये छोटा भाई है तो इसको कम मिलेगा, ठीक है। अब लिखते हैं अनुपात दिया हुआ है, अनिल और विनय के अनुपात, बीच अनुपात क्या है, अनिल और विनय का राशि का अनुपात दिया है, ओह सॉरी अमरूद का अनुपात क्या है, अमरूद का अनुपात, अमरूद का, इसको मिटा के हटाओ, अमरूद का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2, जहाँ पर ऐसा दे दिया। अब मान लो कि अभीष्ट संख्या बराबर x, फिर यहाँ से मानना है, माना कि अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा x हम क्या माने थे, वही वाहन को जो दोनों में रहेगा, बस अभी दोनों में लगा दो। अब क्या लिखेंगे, अनिल को मिलने वाले अमरूद, अनिल को मिलने वाले अमरूद, एकदम आसान हो गया ना, कितना अमरूद मिलेगा 3x, ठीक है। और विनय को मिलने वाले अमरूद, विनय को मिलने वाले
अमरूद, कितना मिलेगा अमरूद, तो 2x। ठीक है, टोटल अमरूद कितना है, ठीक है, कुल अमरूद की संख्या कितना है, 75 हो गया कुल अमरूद की संख्या। और कुल में इसको में से 3x विनायक को मिलेगा, प्लस में 2x मिलेगा 3x अनिल को और विनायक को 2x बराबर 75। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x। कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x बराबर क्या हो गया, 75। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5x और ये गुना में है 75, 5 गुना x, ये गुना में है, क्या है, गुना में x है। तो ये जब गुना में रहता है, अब x बराबर यहाँ लिखेंगे 75 और ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 पछे 75 कट गया 15 रुपया, 15 सॉरी, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 15। मतलब कि यहाँ सिस्टर के क्या है, 15 आ गया। तो अनिल को कितना मिलेगा, तब 15 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 45। और इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 में 2 से 15 से 30, यानी कि 15 45 जोड़ेंगे तो कितना 75 हो गया। तो अनिल को मिला कितना, 45 और विनय को मिला 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, समझाने के लिए ऐसा लिखा था। ठीक है, हो गया, ओके। तो अनिल को कितना मिला, अनिल को मिलने वाले अमरूद कितना मिला, तो 3x है, तो 3 गुने x का वैल्यू कितना आया 15, तो 45, 15 दिया 45। अब विनय को कितना मिला, विनय को मिलने वाले अमरूद कितना अमरूद मिला विनय को, तो 2x, मतलब 2 गुना में रहेगा, 2 गुने x गुना में रहेगा, तो गुना में रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर 15 लिख देंगे 15, 2 गुने 15 बराबर क्या हो गया 30 अमरूद मिला है विनय को और 45 अमरूद मिला है अनिल को। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 अमरूद मिल गया है अनिल को और 30 अमरूद विनय को। ये दोनों को जोड़ेंगे 45 प्लस 30, टोटल कितना हो गया 75। ऐसा ही तो बांटना था, ये हो गया उत्तर, ये हो गया। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसी प्रकार से है। एक व्यक्ति के पास कुल कितना रुपया है, तो 15,000 रुपया है। हेलो, तो व्यक्ति के पास कुल पैसा, व्यक्ति के पास कुल पैसा कितना है, कुल रुपया कितना है, सॉरी कुल रुपया लिखता हूँ, पैसा नहीं लिखता हूँ। कुल रुपया कितना है 15,000। ये 15,000 को एक व्यक्ति, एक पिता चाहता है कि अपने 2 बेटों के बीच में बांट दें, लेकिन उसका पिता क्या बोलता है कि जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा दूंगा और जिसका उम्र कम होगा उसको मैं कम पैसा दूंगा। तो ये पहला बेटा है, उसका उम्र है 24 वर्ष और जो छोटा बेटा है उसका उम्र है 16 वर्ष। ठीक है, तो पहले हम अनुपात निकाल देंगे, उम्र का अनुपात। ठीक है, तो पहला बेटा का उम्र कितना है, पहला बेटा का उम्र 24 वर्ष। ठीक है, दूसरा बेटा का उम्र कितना है 16 वर्ष है। ठीक है, अब अनुपात निकाल देंगे, तो उम्र का अनुपात, उम्र है ना, हाँ, उम्र का अनुपात कितना हो गया,
तो पहले पहला बेटा का 24 और ये 16 वर्ष है। ठीक है, बस पहले अगर अनुपात निकल जाता है तो फिर पैसा को बांटना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये वर्ष से वर्ष कट गया, ये 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, क्या हो गया 3:2। यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ गया। वही चीज़ करना है कि ये दोनों के बीच में x रहेगा। क्या रहेगा? x, यानी कि सिस्टर रहेगा। क्या रहेगा? सिस्टर। अब ये क्या, यहाँ पर क्या है कि पहला बेटा का कितना आया है अनुपात 3, दूसरा का 2, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, 3 गुना x, और इसमें दूसरा में 2 गुना x। ये इतना रुपया मिलेगा पहला बेटा को, दूसरा को इतना मिलेगा। ठीक है, तो पहला बेटा को मिलने वाली राशि यहाँ से लिखते हैं। पहला बेटा को मिलने, दूर से लिखता हूँ, पहला बेटा को मिलने वाली राशि, पहला बेटा को मिलने वाली राशि कितना हो जाएगा, तो 3x, 3 में x गुना कर दो, 3x हो गया। दूसरा बेटा को कितना मिलेगा, दूसरा बेटा को मिलने वाली राशि, दूसरा बेटा कितना मिलेगा, तो ये अनुपात 3:2 है, 3 भाग मिलेगा बड़ा को ज़्यादा मिलेगा, छोटा को कम मिलेगा, यानी कि 2 गुना x। कुल राशि कितना है, यानी कि कुल राशि कितना है, कुल राशि है 15,000। कितना? 15,000। और ये कुल राशि को, यही कुल राशि है, इसी कुल राशि को दोनों बेटों में बांटना है, यानी कि 3x प्लस में 2x बराबर, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 15,000 दोनों बेटों में बांटना है, इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, हाँ। अब ये दोनों को 3x और 2x कितना हो गया, 5 गुना x बराबर 15,000। अब ये हम पहले ही बताएं, ये दोनों गुना में रहता है। क्या रहता है? ये गुना में रहता है, तो x यहाँ पर लिखेंगे x, और 5 उधर गुना से इधर आएगा बराबर के साइड में, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बराबर के साइड में क्या होगा, भागा में, तो 5 आ जाएगा। देखो 5 तिहाई 15, 3 से कट गया 3 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3,000। ठीक है, 3,000, 30,000 नहीं, 3,000 रुपया। कितना? 3,000 रुपया आ गया। ठीक है, आप बताइए कि x का वैल्यू 3,000 आ गया ना, तो पहला बेटा को कितना मिला, गुना में है, तो 3 में गुना कर दो 3,000 से, तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 9,000 रुपया मिलेगा पहला बेटा को। दूसरा बेटा को कितना मिलेगा, तो 2 में 3 से 3,000 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 6,000 मिल जाएगा दूसरा बेटा को। अब देखो ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15,000 आ रहा है ना, तो यही तो उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्या चलेगा, देखिए ये बहुत आसान है, दोनों में संख्याएं हैं, उसका अनुपात दे दिया है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया, इतना। अब जब डायरेक्ट दे दिया है ना, यहाँ पर अनुपात दे दिया है, तो डायरेक्ट मान लो, माना अभीष्ट संख्या, माना अभीष्ट, अब अभीष्ट संख्या बराबर समझ में आ गया होगा क्या होता है, माना अभीष्ट संख्या बराबर x। ठीक है, तो इसमें 2 संख्याएं हैं, तो लिख दो पहला संख्या। हम पहले ही बताएं x क्या होता है, बहन होती है जो दोनों के साथ चिपकती है जाकर, मतलब
तो दोनों की बहन होगी। हाँ, तो ये 5 के साथ 5 अनुपात दिया, इसके साथ बहन आ गई। फिर दूसरा भाई के साथ, दूसरा संख्या के साथ, दूसरा संख्या के साथ भी बहन आ जाएगी, यानी कि दोनों में रहेगी, दोनों को पीछा नहीं छोड़ेगी, वो होती है बहन। मतलब कि अभीष्ट संख्या, याद रखना अभीष्ट संख्या क्या होता है। अब पहला संख्या दूसरा संख्या का योगफल कितना है, 80 दिया है, तो पहला संख्या ठीक है प्लस दूसरा संख्या, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस यानी कि जोड़ना, दूसरा संख्या, दोनों का योगफल कितना दे दिया है, 80। अब बताओ पहला संख्या कितना है, 5x प्लस में दूसरा संख्या 3x बराबर 80। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर 80। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों गुना में है, तो x बराबर क्या लिख देंगे, बराबर की इधर आएगा, ये गुना में है, ये दोनों जब जुड़ गया है कॉमन अभीष्ट संख्या तो गुना में आता है, तो 8 इधर भागा में आ जाएगा, कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, अभीष्ट संख्या का वैल्यू कितना आ गया, x। तो बताओ पहला संख्या कितना हो गया, 5 में हम ये x का वैल्यू कितना, 10 से गुना करेंगे तो 50। दूसरा कितना आ गया, 3 में हम 10 से गुना करेंगे तो 30। अब देखो ना 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 आ गया ना, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल इतना है, तो पहला संख्या हो गया 50 और दूसरा संख्या 30। ये उत्तर आ गया। अब ये होमवर्क है जो घर से करके आना है और बनाना। इसको क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याएं का योगफल 50 है तो संख्या निकालो। सेम ऐसा ही जैसा मैं 13 प्रश्न संख्या 13 बनाया है वैसा ही है, इसको बनाना है। दूसरा संख्या क्या है कि शिवानी और सालवी के उम्र का अनुपात कितना है, 1:5 है और दोनों के उम्र का योगफल 12 है, तो शिवानी और सालवी का उम्र कितनी है, ये बताना है। तो जो मैंने पीछे बताया उसी की तरह ये सब भी बनेगा, तो इसको होमवर्क बना के लाना है। ठीक है, ओके।